सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 17 परमेश्वर की वाचा के विषय में जो वो अब्राहम के साथ बांधते हैं। और अब अब्राहम का नाम बदल करके प्रभु अब्राहम रख देते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। तो अब तक 16 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ जिसकी प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल पर। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप होली ट्रेजर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़े रहें। तो उत्पत्ति अध्याय 17 की शुरुआत करते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिखा है कि अब्राहम की आयु कितनी है? 99 वर्ष, 99 साल का अब्राहम इस 17 अध्याय में है। जब 16 अध्याय पढ़ते हैं उसकी लास्ट वर्स को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि जब इस्माइल का जन्म हुआ था तो अब्राहम की एज 86 वर्ष की थी, यानी कि 13 साल उसको बीत चुके हैं। अब इन 13 साल में क्या हुआ हम नहीं जानते, और क्या परमेश्वर ने उससे फिर से बात की या नहीं की इसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन अब 13 साल बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है बाइबल में कि अब प्रभु फिर से अब्राहम से बात कर रहे हैं। और यहाँ लिखा है कि यहोवा उसे दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए ये भी हम नहीं जानते। क्या किसी फिजिकल फॉर्म में थे, या वो दर्शन देख रहा था, या कैसी अपीयरेंस प्रभु की रही होगी, हमें इसके बारे में डेफिनेटली नहीं पता। बट यस, अब्राहम देख पा रहा था और प्रभु उससे बात कर रहे थे। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसको कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, उसे बता रहे हैं। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैसे सारा ने जब बोला था अब्राहम को कि तू मेरी दासी से संतान उत्पन्न कर ले, हाजिरा से, तो हमने देखा कि हाजिरा से इश्माइल उत्पन्न होता है, जो प्रभु की योजना का हिस्सा था नहीं। बट स्टिल प्रभु हमारा दयावान परमेश्वर है, और जब हाजिरा भाग जाती है प्रभु उसका ध्यान रखते हैं, उसके लिए जंगल में उसे दर्शन देते हैं और उसे कहते हैं कि तू लौट जा, और बाद में इस्माइल का जन्म हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अब परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मुझे लगता है कि प्रभु याद दिलाना चाह रहे हैं कि जिसने तुझे बुलाया है वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने की सामर्थ्य रखता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्रभु उसको ये भी कह रहा है कि अब तुझे क्या करना है अब्राहम, तू मेरे सामने विश्वास योग्य जीवन जी, मेरी उपस्थिति में चल और स्थिर होता जा, मेरे मार्ग पर चलता रह। ये कह रहे हैं। अब क्यों कह रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन उसे रिमाइंड करवा रहे हैं कि तुझे विश्वास योग्य रहना है और मेरे मार्ग पर चलते रहना है। हम देखते हैं कि जब प्रभु ने फर्स्ट टाइम अब्राहम से बात की थी तो उसकी उम्र 75 ईयर्स की थी, और अब वो 99 का हो गया। 24 साल उसके बीत चुके हैं और अब तक उसके कोई संतान नहीं हुई, उत्पन्न हुई। और ऐसे समय में प्रभु उससे कह रहे हैं कि तुझे विश्वास योग्य बने रहना है, अपने मार्ग पर तू चलता रह। तो कितना मुश्किल हो जाता है जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं और हमें उसका उत्तर नहीं मिलता, और हम मुरझा जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे समय के लिए प्रभु आज हमसे भी यही कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरे मार्ग पर चल, और मेरे सामने तू एक विश्वास योग्य जीवन जी, विश्वास योग्य बना रहे। और प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ अपनी इस वाचा को दृढ़ करूंगा और तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तो बोले कि ये जो इसको मैं और मजबूत करने जा रहा हूँ और तेरे वंश को और बढ़ाऊंगा। और वाचा में क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर प्रभु कह रहे हैं, फिर ये सब सुना और उसे एहसास हुआ कि प्रभु से बात करे तो वो झुका। जब हम लोग प्रार्थना में झुकते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें रियलाइज होता है कि ये कोई गंभीर बात है और हम झुक करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वैसे यहाँ पे अब्राहम झुका और परमेश्वर उससे आगे और भी बात करते हैं। तो परमेश्वर उसे कहते हैं, वाचा क्या है? वाचा ये है कि अब से तू सिर्फ एक व्यक्ति का पिता नहीं होगा, कि मैंने तुझे बोला इसहाक तुझसे उत्पन्न होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तू सिर्फ उसी का पिता होगा, लेकिन तू बहुत सी जातियों का मूल पिता बनेगा। यानी कि
उसे कहा गया कि बहुत सी जातियों, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि नेशंस, नेशंस का। तो वो बहुत सी जातियां कौन है? एक तो वही हो गया जैसे जो अब्राहम का अपना वंश चलेगा, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र, 12 पुत्र उसके बनते हैं, और आगे चल करके उनके इनके जो भी वंशज, एक तो वो सब जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम सब अब्राहम की संतान कहलाते हैं, है ना। तो हम सब का जो मूल पिता है वो कौन है? वो अब्राहम है। फिर प्रभु क्या कह रहे हैं आगे, इसको हम देखेंगे। उसका नाम बदल के प्रभु अब्राहम रख रहे हैं, जो मतलब कि बहुत से लोगों का पिता। और इसीलिए उसका नाम, क्योंकि उसे बहुत सी जातियों का पिता प्रभु। और परमेश्वर ये भी कहते हैं कि अब्राहम को कि मैं तुझे बहुत फलदायी बनाऊंगा, तेरे वंश से अनेक जातियां उत्पन्न होंगी और तेरे वंश में से राजा भी निकलेंगे। ये भी बात प्रभु अब्राहम को कह रहे हैं। और साथ ही क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ, यानी ये जो वाचा मैं बांध रहा हूँ तेरे साथ नहीं है, तेरे बाद तेरी जो पीढ़ी होगी उनके साथ भी मैं इस वाचा को स्थायी रूप से बनाए रखूंगा, और मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तेरे वंश का भी परमेश्वर होऊंगा। नहीं कि तेरा भी मैं ही परमेश्वर हूँ और तेरे वंश का भी मैं ही परमेश्वर। तो हम अक्सर वचन में पढ़ते हैं कि धर्मी जन के विश्वास के द्वारा उसका पूरा घराना बचाया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आशीर्वाद, जो आशीष अब्राहम को मिली, वो ना केवल उसको मिली लेकिन उसके बाद उसके वंश को भी मिली। और परमेश्वर ने अब्राहम और देश के विषय में भी प्रतिज्ञा दी, जिस यानी कनान देंगे और उसके वंश को है। परमेश्वर ने फिर कहा कि वह उनका परमेश्वर रहेगा। इसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरी वाचा का पालन केवल तू ही नहीं बल्कि तेरे बाद आने वाली पीढ़ी करे। अब अब्राहम को परमेश्वर ये तो बोला कि ठीक है, जो आशीर्वाद, जो आशीष मैं तुझे दूंगा वो तेरे लिए भी होगा और तेरे वंश के लिए भी होगा। जो वाचा मैं तुझसे बांधूंगा वो तेरे लिए भी और तेरे बाद आने वाले तेरे वंश के लिए भी। साथ ही परमेश्वर ये भी कह रहे कि जो वाचा मैं तुझसे बांध रहा हूँ वो उसका पालन, मेरी आज्ञाओं का पालन तुझे भी करना पड़ेगा और तेरे बाद तेरे वंश को भी करना पड़ेगा। लेकिन यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आशीष आए तो आशीषों के लिए पहले ओबीडियंस आती है, पहले हमें आज्ञाकारिता का जीवन जीना पड़ेगा। परमेश्वर ने एक निशानी इस वाचा की, और वो थी कि हर पुरुष का खतना किया जाना था उस अब्राहम की फैमिली में। तो अब्राहम की फैमिली में जब खतना करते तो खतना क्या था? एक निशानी हो गई थी उनके शरीर पर कि अब्राहम और परमेश्वर तथा उसके वंश के बीच स्थापित हुई निशानी थी। आगे से अब परमेश्वर कहते हैं कि आगे से अब्राहम के घर में जन्म लेने वाले प्रत्येक पुत्र का 8वें दिन खतना किया जाना था। उसके घर में रहने वाले खरीदे हुए दासों का भी खतना किया जाना था, चाहे वे उसके परिवार में जन्मे हों या बाहर से खरीदे गए। तो ये जो खतना है ना केवल घर के बच्चों का, लेकिन अगर कोई दास खरीदा गया है तो उनका भी खतना होना था। तो अब्राहम के घर में जन्मे लोगों और उसके द्वारा खरीदे गए लोगों दोनों का खतना होना आवश्यक था। इस प्रकार परमेश्वर की वाचा उनके शरीर पर एक स्थायी निशानी के रूप में बनी रहती थी। तो खतना क्या है ये वैसे आप लोग पर्सनली सर्च कर सकते हो। ये था कि एक निशानी के रूप में अब सबके पास ये रहना था, सब पुरुषों के पास। जो पुरुष स्वीकार करता उसे वाचा से अलग माना जाता, क्योंकि उसने परमेश्वर की वाचा को स्वीकार नहीं किया। तो अगर आप उसकी आशीषों में सहभागी होना चाहते हो तो आज्ञाकारिता में भी सहभागी होना पड़ेगा। अगर आप आज्ञाकारिता में सहभागी नहीं होना चाहते तो आशीष भी आपके लिए नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी सारा के विषय में भी कहा, ठीक है, अब्राहम से तो बोल दिया, अब सारा के बारे में भी कह रहे हैं। अब सारा का नाम बदल करके सारा रख दिया, नहीं मूल माता वो होगी। परमेश्वर ने सारा को भी आशीष दिया और आशीष देने की प्रतिज्ञा की। उसने कहा कि सारा के द्वारा अब्राहम को एक पुत्र मिलेगा, वह भी आशीषित होगी और उससे अनेक जातियां निकलेंगी, उसके वंश में भी राजा उत्पन्न होंगे। तो सेम जो अब्राहम को ब्लेसिंग्स मिली वो सारा को। तो अब उसका नाम सारा रखा गया। अब अब्राहम फिर से परमेश्वर के सामने झुकता है और उसे हैरानी होती, और वो मन ही मन में सोचता है कि एक 100 वर्ष के व्यक्ति को क्या इस उम्र में एक संतान उत्पन्न हो सकती है? ये उसके मन में डाउट आता है।
पॉसिबल कैसे हुआ? तो परमेश्वर से इश्माएल के लिए प्रार्थना करता है कि यदि इश्माएल तेरे सामने जीवित और अशुद्ध रहे तो यही मेरे लिए पर्याप्त हो। तो प्रभु से वो कहता है कि इश्माएल का भी प्रभु आप ध्यान रखना, और परमेश्वर ही उसको स्पष्ट कर देते हैं कि वाचा का पुत्र इश्माएल नहीं होगा, सारा स्वयं अब्राहम के लिए एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इसहाक रखा जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि वो इसका इसहाक के साथ अपनी वाचा को स्थायी वाचा के रूप में स्थापित करेगा और उसके बाद आने वाले वंश के साथ भी ऐसे इसे बनाए रखेगा। और प्रभु इश्माएल के विषय में भी कहता है कि इश्माएल के विषय में भी परमेश्वर को सुने, उसने वो इश्माएल को भी आशीष देगा, उसके वंश को बढ़ाएगा और उसके प्रधान निकलेंगे और वो एक बड़ी जाति बनेगी। तो अब्राहम की प्रार्थना को सुनता और इश्माएल आशीर्वाद उसे देते हैं, बहुत सी आशीषें देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट बार-बार ये कहा कि जो वाचा का पुत्र है, वो वाचा इसहाक के साथ ही रहेगी, जो तेरा लीगल सन है। और सारा अगले साल इसी समय पे उस पुत्र को जन्म देगी। करने के बाद परमेश्वर वहां से चले जाते हैं और उसी दिन अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वो डिले नहीं कर रहा। उसी दिन उसने क्या किया, अपने पुत्र इश्माएल और अपने घर में रहने वाले सभी पुरुषों का खतना कराया, जैसा प्रभु ने उसे कहा था, चाहे वे उसके घर में जन्मे थे या उसके द्वारा खरीदे गए थे। तब जब अब्राहम का खतना हुआ, उसकी एज कितनी, 99 वर्ष की है, यानी 99 ईयर्स की, और इश्माएल की 13 साल की है। और इस रहने वाले सभी पुरुषों का भी खतना किया गया। इनमें उसके घर में जन्मे लोग और बाहर से खरीदे गए दास दोनों शामिल थे। तो सबका खतना यहाँ पे हो गया। अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया और यहाँ हमने देखा कि उन्होंने उसे विश्वास योग्य कहने के लिए कहा, विश्वास योग्य रहने के लिए कहा। तो आज हमारे लिए भी यही बात इम्प्लीमेंट होती है। तो इस वचन के साथ जुड़े रहने के लिए, समझने के लिए हमें भी विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, स्थिर होते जाना है, और साथ ही उसकी ब्लेसिंग में प्रभु की आशीषें आए, तो हमें आज्ञाकारिता का पालन करना होगा। प्रभु आपको सेशन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। आमीन।